Hello friends, welcome to my all friends in this new video lecture. Today I will be talking about that various types of tongues which are found in that vertebrates. Okay, different types of different tongues different animals में देखने को मिलते हैं because that adaptation कि उनका adaptation कैसा है, उसका जो main character क्या है, okay, और वो lower vertebrates है या फिर higher vertebrates है, उसके हिसाब से हमने क्या किया है, टंग को उसकी जो एडेप्टिविटी है यानी कि उसका फूड, वो फूड कैसे लेते हैं, ओके, और किस प्रकार का फूड लेते हैं अपने डाइजेशन में, उसके हिसाब से जो टंग है उसकी जो आकार यानी कि उसका जो शेप है वो क्या रहता है, डिपेंडेड होता है। ओके, यानी कि टंग शेप विच इज डिपेंडेड ऑन दैट, ये लिख लेना, टंग शेप depends on that फूड टाइप्स। ओके, कि आप कौन सा फूड्स लेते हो उस पर जाकर ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये होगा टंग के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया है कि लोअर वर्टिब्रेट्स, ओके, लोअर वर्टिब्रेट्स में किस टाइप की टंग दिखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि फिशेस और एम्फीबियंस, यानी कि हमने यहाँ पर बताया सालामांडर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए टाइप में कौन सा एनिमल है वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर है फिश। ओके, जो नॉर्मल फिश रहती है उसमें जो प्राइमरी टंग पाई जाती है, ओके, प्राइमरी टंग पाई जाती है जिसका कोई भी टाइप का फंक्शन नहीं होता, ओनली फॉर ओनली उसमें कुछ टाइप्स के बेसिकली हम देखा जाए तो यहाँ पर कुछ टाइप से पार्शियली डाइजेशन होता होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, तो ये थी फिशेस की बात कि फिशेस में किस टाइप की टंग दिखी जाती है। ओके, हमने जो टंग की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ले रखी है। ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम शेप के बारे में ही देखेंगे। देन आफ्टर सेकंड बी में हमने बताई है लैम्प्री यानी कि साइक्लोस्टोमिक फिशेस। ओके, जिसका मुंह जो है वो जोलेस होता है। ओके, उसमें जो नहीं प्रेजेंट होता, तो उसमें जो टीथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्पिंग ऑफ द हॉर्नी टीथ के पास ही क्या होती है, फिश की टंग होती है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास जो ही नहीं हो, जो यानी कि जड़बा, ओके, तो आप आप टंग को कैसे बंद करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, अपने माउथ को कैसे क्लोज करेंगे और टंग को कैसे अंदर लाएंगे। तो लैम्प्री के पास एक वन टाइप ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दूसरी मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करती है, टंग को क्लोज करती है। ओके, माउथ को क्लोज करती है और टंग को अंदर लेती है। दिस इज अ शेप ऑफ, ये शेप जो है वो मैंने बताया है लैम्प्री का। ओके, कि लैम्प्री में किस टाइप की टंग होती है। देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं सालामांडर, सी में है एम्फीबियंस यानी कि सालामांडर। ओके, तो सालामांडर इज अ वन टाइप ऑफ दैट एम्फीबियंस जो मेनली कैसा दिखता है, लिजार्ड के जैसा दिखता है। ओके, लिजार्ड के जैसा दिखता है लेकिन वो लिजार्ड नहीं है, वो क्या है, एम्फीबियंस है। उसमें जो टंग है वो कैसी होगी, प्रोट्रूसिबल टंग यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको कैसी दिखने को मिलेगी, इस टाइप को मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि आगे चलकर वो इस टाइप की हो जाती है। ओके, पहले थोड़ी थीन है, देन आफ्टर यहाँ पर स्वेलोइंग टिप आपको दिखने को मिलेगा। ओके, तो दिस इज अ टंग ऑफ दैट प्रोट्रूसिबल टंग के थ्रू वो क्या करती है, तो कोई भी सालामांडर यानी कि एम्फीबियंस, वो ऐसे एनिमल्स है कि जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों लाइफ में सिम्बायोटिक यानी कि वो दोनों जगह पर अपनी जो लिविंग सर्वाइवल पीरियड है वो क्या कर सकते हैं, वो पास आउट कर सकते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बोथ ऑफ दिस स्वेलोइंग टीप के थ्रू वो क्या करती है, तो स्वेलोइंग टीप के थ्रू सालामांडर जो है वो प्रे को कैप्चर करके अपने मुंह में डाल सकती है। ओके, तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्टिब्रेट्स। उसके बाद आपके सामने आ रहा है दूसरा
एनिमल्स जिसका नाम है, यहाँ पर मैं दिख रही हूँ लिजार्ड और यहाँ पर है वुडपैकर। ओके, वुडपैकर के बारे में तो आप सबने जाना ही होगा। ओके, और लिजार्ड के बारे में भी यार सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि लिजार्ड की टंग देखो क्या है, बाइफरकेटेड टंग। ओके, द बाइफरकेटेड टंग विच आर फाउंड इन दैट लिजार्ड एंड दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुडपैकर containing that एक्सटेंसाइल टंग। ओके, वॉट स्प्रिंग लाइक जो स्प्रिंग होती है वैसी ही एक्सटेंसाइल टंग पाई जाती है किसमें, तो वुडपैकर में। ओके, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट बर्ड में हम बात कर रहे थे। वुडपैकर इज अ वन टाइप ऑफ द बर्ड कि जिसमें जो एक्सटेंसाइल टंग होती है वो क्या करता है, तो उससे वो टिक्स या फिर माइट्स को वो क्या करता है, एज अ फूड के रूप में वो डाइजेस्ट करता है। ओके, उसे पकड़ता है। किस में पाई जाती है ये, वुडपैकर में। तो याद रखिएगा, बाइफरकेटेड टंग विच आर फाउंड इन दैट लिजार्ड एंड एक्सटेंसाइल वॉच स्प्रिंग लाइक टंग विच आर फाउंड इन दैट वुडपैकर। आगे हमने देखा था लेम्प्री की टंग कैसी होती है। ओके, द सालामांडर की टंग कैसी होती है, प्रोट्यूसिबल टंग होती है। ओके, फिश आमतौर पर जो नॉर्मल फिश है उसमें कैसी टंग होती है, तो प्राइमरी टंग होती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे हम एनिमल्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैट, देन आफ्टर स्नेक, देन फ्लेमिंगो और ग्रेट आंट ईटर में किस टाइप की टंग्स पाई जाती है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैट इज वन टाइप ऑफ द मैमल। ओके, वन टाइप ऑफ द नॉक्टर्नल एनिमल्स है जिसमें किस टाइप की टंग पाई जाती है, स्पाइनी टंग। देन आफ्टर स्नेक में बाइफरकेटेड टंग के बारे में हमने देखा था कि रेप्टाइल्स इज अ वन टाइप ऑफ द वर्टिब्रेट्स। इसमें जो स्नेक आता है तो स्नेक की जो पॉइजनस ग्लैंड है उसमें से जो पॉइजन का सिक्रीशन होता है वो थ्रू टंग के थ्रू वो क्या हो जाता है, टंग के थ्रू कोई भी उसका जो प्रे होगा उस पर वो क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है। ओके, देन आफ्टर हम जानते हैं कि उस प्रे का क्या होता है, वो प्रे अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका वो शिकार कर लेता है, कौन, स्नेक। देन आफ्टर फ्लेमिंगो इज अ वन टाइप ऑफ द बर्ड जिसमें स्पाइनी पिस्टन लाइक टंग पाई जाती है। फ्लेमिंगो को क्या करना होता है, तो फ्लेमिंगो को फिश जैसे जो एनिमल्स है उसका वो क्या करता है, शिकार करता है। तो उसे पिस्टन लाइक यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबी और स्पाइनी उसे टंग चाहिएगी, तो जिससे वो क्या कर सके, अपने शिकार को अपने मुंह में दबा सके। देन आफ्टर ग्रेट आंट ईटर के बारे में हम बात करें तो आंट ईटर नाम में ही रखा है कि आंट ईटर है। ओके, तो वो ज़्यादातर आंट को अपने फूड के रूप में स्वीकार करता है। ओके, तो वो क्या करेगा, अपनी मुंह में से विप लाइक एक्सटेंसाइल करके टंग को बाहर निकालेगा और वो उसकी जो लैंड है उस पर वो क्या करेगा, लैंड पर सरकाएगा। तो उसमें जितने भी आंट्स है वो एज अ फूड के रूप में उसकी जो टंग है उस पर वो स्टिक हो जाएंगे और वो क्या कर सकेगा, उसके फूड के रूप में उसे डाइजेस्ट कर सकेगा। ओके, तो इस टाइप की टंग्स हमने बात की कि जिस जैसा खुराक जैसा फूड वैसी ही टंग होगी। ओके, तो बैट में कैसी टंग है, स्पाइनी टंग है। स्नेक में बाइफरकेटेड टंग है। देन आफ्टर फ्लेमिंगो में पिस्टन लाइक टंग हमने देखी। ग्रेट आंट ईटर में विप लाइक एक्सटेंसाइल टंग है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिशेस में प्राइमरी टंग, देन आफ्टर लैम्प्री में यूनिक टाइप ऑफ द टंग, देन आफ्टर सालामांडर में प्रोट्यूसिबल टंग है। ओके, देन आफ्टर हमने बात की थी लिजार्ड में, तो लिजार्ड कंटेन दैट बाइफरकेटेड टंग। ओके, आप देख सकते हैं स्नेक में भी क्या था, बाइफरकेटेड टंग थी। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडपैकर में वॉच स्प्रिंग लाइक एक्सटेंसाइड टंग है। ओके, तो जैसा फूड वैसी टंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वर्टिब्रेट्स की एनाटॉमी थी जो टंग के रिलेटेड थी, टंग के कैसे कैसे शेप होते हैं वो हमने देख लिए।
आगे का वीडियो होगा ईसोफेगस पर। तो ईसोफेगस की एनाटॉमी बेसिकली अदर टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के पर कैसे डिपेंड करते हैं उसके कंपैरिजन के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो यानी कि हमारी ईसोफेगस अदर टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स की ईसोफेगस से कैसे कंपैरिजन में आती है, यानी कि उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ है। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।